हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 5.2 है। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसके पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 5.1 में मीन्स एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, 34 क्वेश्चंस थे और स्पेशली वो बेस्ड था कंटिन्यूटी पर। कुछ लिमिट के भी कॉन्सेप्ट थे, लिमिट के ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे और साथ में कंटिन्यूटी भी था। तो वहां पर हमें 3 लेक्चर, हमारे जो 5.1 एक्सरसाइज उसमें 3 लेक्चर बन गए थे। यहां हम अब छोटी छोटी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4। तो इस तरीके से हमने लेक्चर 5.2, 5.3, 5.4 इस तरीके से रखा है, जिससे आपको आसानी रहे कि कभी अगर आपको कोई देखना है, मान लो हम प्ले लिस्ट पर गए और आपको एक्सरसाइज 5.2 नहीं आ रहा है, तो आप लेक्चर 5.2 के नाम से जैसे आप लिखोगे और आपको ये आ जाएगा कि 5.2 कैसे हुआ है। फिलहाल यहां हम देखते हैं कंटिन्यूटी 5.1 में हम कर चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं कि देखो यहाँ प्रीवियस लेक्चर में हम सबसे पहले जो हमारा लेक्चर 5.1 था, लेक्चर 5.1 में हमने क्या किया था, कंटिन्यूटी के बारे में बताया था कि कंटिन्यूटी है क्या, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के बारे में कंटिन्यूटी, चलो ठीक है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में क्या था, कोई अगर ग्राफ बना रहे y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमें पेन को लेफ्ट ना करना पड़े, मीन्स कहीं पर ग्राफ ब्रेक ना हो। अब अगर हमें ये पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, ये मान लो कोई y इक्वल टू एफ एक्स है, यहां पर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इसके साथ में एक कंटिन्यूअस भी है, मीन्स यहीं पर ये आपका x इक्वल टू ए मान लो कोई लाइन है, यहां पर हमें ये भी पता है कि एफ ए भी y इक्वल टू एफ एक्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स कंटिन्यूअस है। तो अब हमें ये पता करना है कि अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां से अगर कोई चीज आगे, ये पॉइंट ड्राइव भी आगे कर रहा है, मीन्स इसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, मीन्स इसके लेफ्ट राइट में ये घूम सकता नहीं घूम सकता। तो यहां हम यही करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा लेक्चर 5.2 है, मीन्स एक्सरसाइज 5.2 में, उसमें 2 पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाए। डिफरेंशियबिलिटी मींस ये एबल टू डिफरेंशिएशन है, मींस डेरिवेटिव इस फंक्शन का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एक तो हम पॉइंट जिसकी बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। और एक्सरसाइज 5.2 की अगर बात करें तो 5.2 में एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दे रखा है कि आपको पता करना है कि मॉडुलस फंक्शन है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि ये आपको इंटीग्रल पॉइंट पर दे रखा है, 1-2 इंटीग्रल पॉइंट है, उस पर आपको पता करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है कि है या नहीं है। तो सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएबल है नहीं। एक तो डिफरेंशिएशन होता है तो आप यूज टू फॉर्मूला लगा के कर लेते हो, और दूसरा ये डिफरेंशियबिलिटी है इसके अंदर या नहीं है, मीन्स ये हो सकता है डिफरेंशिएशन इसका, क्योंकि सबका फॉर्मूला नहीं होता। बहुत सारे सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस फंक्शन है, लॉगरिदमिक है, कहीं कहीं पर आपको लॉगरिदमिक की डोमेन बदल के दे दिया जाएगा। तो यहां देखो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस हमारा जो मोटिव है वो इस लेक्चर में सिर्फ हमारा है, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी जो चैप्टर का नाम है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बाकी प्रैक्टिस कराया गया है डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, ये मान लो कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, हम कहते हैं ये 8x इक्वल टू सी पर, 8x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मींस लेफ्ट से डेरिवेटिव इसका देखा जाए, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, मींस यहां भी नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम LHL कहते थे, RHL कहते थे, ऐसे यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो, और दोनों के दोनों इक्वल के साथ साथ फाइनाइट भी होने जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई इन्फिनिट, दोनों इन्फिनिट आ जाए, क्योंकि 2 इन्फिनिट बराबर नहीं हो सकते। तो यहां पर हमें ये चीज ध्यान रखना है। तो डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन क्या है कि कोई भी फंक्शन, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उसका ये है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर सी बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, ओपन इंटरवल भी कह सकते हो, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट सी इफ एल एच डी इज इक्वल टू आर एच टी, मीन इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है कि लिमिट हमें x इक्वल टू सी पर अगर पता कर रहे हैं तो लिमिट यहां h टेंडिंग टू 0, h हमेशा डेल्टा x होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, h मिनिमम हो h टेंडिंग टू 0, यहां आपका क्या हो एफ सी, अगर हम x इक्वल टू सी पर बात कर रहे हैं तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच,
इसको कहा जाता है LHD। और RHD हम f डैश x 11th में पढ़ चुके हैं, जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते थे, वो वास्तव में RHD ही है। इसी तरीके से RHD अगर कहा जाए मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव पता करना है, तो वो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा fc प्लस h माइनस में fc डिवाइडेड बाई यहाँ h, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस, c प्लस h और c का डिफरेंस h होता है तो h लिख दिया गया, c माइनस h और c का डिफरेंस माइनस h होता है तो नीचे माइनस h में डेल्टा y बाई डेल्टा x की तरह ही है। तो यहाँ हम एक तो इसकी बात करेंगे, दूसरा हमारा डेरिवेटिव है, बिल्कुल बेसिक है, जो हम 10th में 11th में करते आए हैं, 11th में लास्ट में लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर में। तो यहाँ हमें बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर दिया गया है। और हमें क्या करना है, एक इसमें जो ऐड किया गया है, वैसे उसके क्वेश्चंस हैं 11th में, चेन रूल है। चेन रूल का मतलब है कि आपको जो फॉग ऑफ वाले मीन्स अगर कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव मीन्स इस तरीके से f ऑफ जी एक्स का अगर डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, मीन्स आप कहना क्या चाहते हो कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम एक एक करके करेंगे। तो हम पहले जी एक्स को ऐसे एक्स की तरह मान के कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से जी एक्स का करते हैं, मीन डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो इस एक्सरसाइज में दो ही चीजें हैं, एक तो या तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है जिसके दो क्वेश्चन हैं, और फिर या फिर चेन रूल का एप्लीकेशन है। बाकी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सब वही है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ये सब जो 11th में हम पढ़ते आए हैं वही है। तो हम एक एक करके करते हैं। तो फिलहाल हम पहले करते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो भी लेक्चर होगा वो बहुत आसानी से हम आके करते जाएंगे, क्योंकि हमें फिर कोई लिमिट की बात नहीं आएगी, सीधा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले करेंगे और क्वेश्चंस को करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट मॉड x माइनस 1, यहां मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 1। ये पता है x इक्वल टू 1 पर हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि मॉडलेस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अब हमें पता क्या करना है कि मॉड x माइनस 1 प्रूव क्या करना है कि मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल 8x इक्वल टू 1, ये हमसे कहा गया है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो हम यहां देखते हैं हमारे पास fx क्या है, fx क्या है, मॉड x माइनस 1, मॉड के बारे में पता है, मॉडलेस क्या होता है। इसी तरीके से पता किस पॉइंट पर c की जगह 1 दे रखा है, जिस पॉइंट पर हमें चाहिए वो क्या है, पॉइंट 1 दे रखा है। तो हमारा पहला काम है LHD पता करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मैंने पहले बताया था लिमिट का बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोग है, तो लिमिट का एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए हमने लिमिट जो हमारा लेक्चर 5.1 था उसमें हमने इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस किया था कि लिमिट के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा पता हो, क्योंकि बिना लिमिट के आप ना तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर पाओगे, ना ही कंटिन्यूटी प्रूव कर सकते हो। और बोर्ड में भी एनसीईआरटी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होता है क्वेश्चन का। तो यहां देखो क्या आएगा, आप रूल देखो, LHD क्या कहता है, LHD कहता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h हमेशा x में इंक्रीमेंट लिया गया है, यहां क्या होगा, f 1 पर कहा गया है तो 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई माइनस h, ये रूल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम 8x इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर पता करना है, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां f1 माइनस h, तो ये होता है x माइनस 1, fx है x माइनस 1, तो यहाँ x की जगह 1 माइनस h रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड, क्योंकि यहाँ रूल क्या है, जो x है उसमें 1 माइनस कर देना है। यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह 1 माइनस 1 का मॉड f1 का मीन्स माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ 1 माइनस h 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h का मॉड, माइनस h का मॉड करोगे h पॉजिटिव नंबर है h ही रहेगा, यहाँ माइनस 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस h। तो यहां सिंप्लीफाई होके क्या मिल गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां आ गया h अपान माइनस h, h कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस 1। तो LHD आपको मिल गया माइनस 1। अब RHD पता करते हैं, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। तो RHD हम देखते हैं लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, यहां क्या हो जाएगा एफ वन प्लस एच, वन पर हम देख रहे हैं, माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एच। तो अब वन प्लस एच की जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा, यही हम लिख देते हैं, वन एक्स की जगह वन प्लस एच रखोगे तो वन प्लस एच का मॉड माइनस में, यहां वन माइनस वन यहां पर भी आएगा, एफ वन वही है, लिमिट आपका रहेगा एच टेंडिंग टू जीरो, जो आप करते आए हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाई यहां पर एच। अब देखो उधर वन प्लस एच माइनस वन भी है, तो यहां क्या आ जाएगा, वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फिर से वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, एच बचेगा, यहां जीरो आया, तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच माइनस वन मीन्स एच, एच का मॉड क्या आएगा, वही रह जाएगा, यहां जीरो हो गया डिवाइडेड बाई एच। तो यह क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, हियर एच अपॉन एच दैट इज कैंसिल होके वन आ जाएगा। तो एल एच डी हमारा माइनस वन आया था और आर एच डी वन आ रहा है, तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल या नॉट डिफरेंशिएबल, जो आप लिखना चाहो, नॉट डिफरेंशिएबल लिखा, नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू 1 पर। तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहां कहा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x इज बिटवीन 0 to 3, x इज बिटवीन 0 to 3 दे रखा है। हमें पता क्या करना है, 8x इक्वल टू 1 पर एंड 2 पर प्रूव करना है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2 वेयर x इज बिटवीन 0 and 3। x कोई भी हो सकता है क्योंकि इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सीधा सा कह सकते हो कि सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट, ये हम पढ़ चुके हैं, नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर पॉइंट पर एक कंटिन्यूअस नहीं होता एंड देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है एक डिफरेंशिएबिलिटी की कि उसका कंटिन्यूअस होना तो जरूरी है। मतलब प्राइमरी कंडीशन है कि पहले कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो, पहले तो कम से कम वो ग्राफ पर हो, तो फिर उसको ड्राइव की बात बाद में करेंगे, पहले उसका एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो यहां हम वैसे भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1 and 2, किसी भी इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होता ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ऑफ एन इंटीजर। लेकिन हम इसको करके देखते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां देखो जरा, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू, इस बार दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और पॉइंट कहां क्या कहा गया, 8x इक्वल टू 1 पर, ऐसे फिर 8x इक्वल टू 2 पर, में दो पार्ट है क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारा 8x इक्वल टू 1 पर। तो 8x इक्वल टू 1 पर LHT देखते हैं, LHT क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर f 1 माइनस h, यहां भी 1 पर ही, माइनस में f1 डिवाइडेड बाई यहां माइनस h इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f1 माइनस h मीन्स 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस में 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाई माइनस h। अब यहां देखते हैं 1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाता है, यहां अगर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा, लेकिन 1 से जरा सा भी कम लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, मीन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब केवल इंटीग्रल वैल्यू आएगा, जैसे 2.3 का 2 होता है। तो यहां यही होगा, 1 का 1 रहा, 1 माइनस h का क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां क्या आ गया, 1 माइनस h का 0 आ गया, 0 माइनस 1 का 1 आ गया, माइनस h, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स लिमिट 1 बाई एच, लिमिट 1 बाई एच क्या आ गया, प्लस इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि h 0 है। अब हमें पता है कि लिमिट एल एच डी आर एच डी क्या होना चाहिए, दोनों ही फाइनाइट हो और साथ में इक्वल हो। अगर एक भी इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब लिमिट इसमें डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मीन एल एच डी इज डज नॉट एग्जिस्ट, एल एच डी इज नॉट डिफाइन, या एल एच डी नॉट डिफाइन यहां पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट डेरिवेबल, जो लैंग्वेज में डिफरेंशिएबल है डेरिवेबल भी कह सकते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू 1 पर,
क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका फाइनाइट नहीं आ रहा है एलएसडी। जब फाइनाइट आएगा तभी हम तो किसी आरएसडी की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बराबर प्रूव करेंगे। इन्फिनिट कभी इन्फिनिट के बराबर नहीं होता, क्योंकि इन्फिनिट कुछ भी हो सकता है, 1/0 भी इन्फिनिट है, 100/0 भी इन्फिनिट है, तो इसलिए बराबर नहीं कह सकते। इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहा गया है, यही चीज 8x = 2 पर अगर हम देखें तो वहां भी यही सिचुएशन आता है, एलएसडी आरएसडी में से कोई एक पता कर लो। एलएसडी = लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर भी वही f2 - h, माइनस में f2 डिवाइडेड बाई -h, तो क्या मिला यहां पर f2 - h माइनस f2 डिवाइडेड बाई -h, तो 2 - h मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 - h, माइनस में 2 डिवाइडेड बाई -h। अब 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 2 से कम, 2 से कम, 2 से पहले कौन सा, 2 से पहले वाला कौन इंटीजर है, मतलब 2 के पहले इंटीजर कौन सा है? 1, तो यहां क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां 1 -2, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहा, -h, फिर से वही मिल गया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, -1 अपान -h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/h, फिर से प्लस इन्फिनिट, वही रीजन पहले भी आ गया, अब फिर से आ गया कि नॉट फाइनाइट और देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस बार 8x = 2 पर, 8x = 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल ये आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये कंडीशंस आपको, ये 2 क्वेश्चन थे जो आपको बीच में स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहे थे, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 9, 10 को अलग कर ले। उसके बाद देखो क्वेश्चंस क्या है। इसके बाद में आपके जो फॉग ऑफ वाले क्वेश्चन में चेन रूल का इस्तेमाल है, ज्यादा से ज्यादा चेन रूल करने हैं, तो उनको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर चेन रूल, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। अभी जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक क्वेश्चन। आपको क्या करना है, sin x² + 5 से सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन पता करना है। तो डिफरेंशिएशन के रूल पता है हमें, एक बार हम फिर से लिख देते हैं कि आपको पता है d/dx, आप ये रूल पता है, x पावर n का क्या होता है, nx पावर n - 1 होता है। इसी तरीके से d/dx आप कोई अगर कांस्टेंट नंबर है तो इसका 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, यही x पावर 0 रख के देख लिया गया। इसी तरीके से d/dx आप sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का d/dx आप cos x का माइनस sin x होता है, d/dx आप tan x का sec² x होता है, sec² x होता है, d/dx आप cot x का माइनस cosec² x होता है, माइनस cosec² x होता है। इसी तरीके से d/dx आप sec x का sec x tan x होता है। तो ये सब हमें पता है, इसकी जरूरत नहीं है। d/dx आप cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। तो ये सब जैसे जैसे हमें फॉर्मूले पता चलेंगे, साइन इनवर्स x का 1/√x² होता है। एक इसी से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, x पावर 1/2 का, उसको हम कर लेते हैं। √x का बार बार आएगा d/dx, तो इसका क्या होगा आप जल्दी में याद कर लेंगे, 1/2√x आ जाएगा, क्योंकि 1/2 और x का पावर -1/2 आएगा, 1/2 - 1। तो यहां हमें ये थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है। तो अब देखो क्वेश्चंस करते हैं एक एक, जो क्वेश्चंस यहां दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि आपको पता करना है, क्वेश्चन नंबर 1, sin x² + 5। तो चेन रूल, साइन का पहले करोगे, फिर x² + 5 का भी इंटू करके करना पड़ेगा चेन रूल से। तो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 का d/dx, एक्सरसाइज 5.2 का d/dx आप क्या पूछा गया, sin x² प्लस में 5, तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, साइन का हो गया cos, तो cos x² + 5 इंटू x² + 5, 5 का 0 होगा, x² का 2x हो गया, तो ये आ गया 2x cos x² + 5। तो ये आपको 11th में है, एक जरूरत तो ऐसे यहाँ बताने की नहीं थी, लेकिन एक्सरसाइज में है, तो हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था कि आपको जो बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई ट्यूशन नहीं है, या बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो ट्यूशन नहीं जा सकते, तो ये एक तरीके से होम क्वारंटाइन वालों के लिए हमने कहा था हम सभी क्वेश्चन कराएंगे, चाहे वो IIT के क्वेश्चन आए हुए हों, या फिर चाहे NCERT से या CBSE के कोई भी क्वेश्चन अगर हमें पता चल गया क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम है तो हम जरूर कराएंगे। अब cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो गया माइनस साइन x। अब साइन x का फिर से चेन रूल लगेगा, cos x हो जाएगा।
तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी। अब एक्स प्लस बी का दोबारा करना है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, दैट इज कॉस एक्स प्लस बी, और यहां पर एक्स प्लस बी का दोबारा करोगे तो ए आ गया, ए इंटू वन प्लस जीरो मीन्स ए आ गया, ए लिख दे सकते हो, मतलब ए कॉस एक्स प्लस बी, वो सिंपल से एडजस्टमेंट है। लेकिन लिखते कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स आपसे पूछा गया है सेक टेन रूट एक्स। तो सेक थीटा का सेक थीटा कॉस, सेक थीटा टेन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह टेन रूट एक्स है, तो क्या आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स, ये थीटा की जगह इस्तेमाल होगा, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो टेन टेन रूट एक्स, ये भी लिख सकते हो। फिर टेन एक्स का दोबारा करोगे तो इंटू टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का दोबारा करोगे तो बताया था आपको 1/2 रूट एक्स। तो आप देखो क्या आ गया 1/2, सबसे पहले आएगा 1/2, नीचे रूट एक्स आएगा, बाकी सब कुछ ऊपर रहेगा। क्या रहेगा कि सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, थीटा की जगह है टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, और साथ में सेक स्क्वायर, क्योंकि इसका दोबारा करोगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स का हमने पहले कर दिया, तो ये आपका ये आ गया फोर्थ वाले का आंसर, सेक टेन रूट एक्स का। इसके बाद क्वेसेंट रूल है साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको हम हटा देते हैं, फॉर्मूला सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था आपके, कि आपको याद आ जाए, पुरानी याददाश्त वापस लाने के लिए कि 11th में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5th में देखें तो हमें डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, यहां दे रखा है कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस में डी। तो आप देखो क्वेश्चन रूल पहले लगेगा, अब साइन एक्स प्लस बी का अलग अलग कर लो मर्जी, इसका क्या जाएगा कॉस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी का ए, तो ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इसका आएगा, इसका आ जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। तो रूल न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या होता है, सबसे पहले रूल हमें पता है, याद होगा हमें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव जब करना होता है तो क्या होता है डी बाई डी एक्स, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर होता है, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होता है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर होता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं 11th में, तो यहाँ वही करेंगे हम। सबसे पहले डिनोमिनेटर ऐसे रखा जाएगा cos सी एक्स प्लस डी, और इसका करोगे तो a पहले लिख देते हैं, मीन्स a इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी का किया गया, माइनस में अब इसका ये ऐसे रहेगा, मीन्स साइन एक्स प्लस बी ऐसे रहेगा, और यहां क्या आ जाएगा माइनस में सी आगे हम लिख देते हैं साइन सी एक्स प्लस डी, यह आ जाएगा। तो यहां क्या आ गया, इसको आप ऐसे कर्ली से भी बंद कर सकते हो, डिवाइडेड बाई नीचे होल स्क्वायर मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी टू द होल स्क्वायर, ये जो कुछ है इसका होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस से जुड़ेगा नहीं, जुड़ना उड़ना है नहीं, क्योंकि एक के साथ ए का मल्टीप्लाई है, दूसरे का साथ सी का मल्टीप्लाई है, तो जुड़ सकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको अब सिस्टमेटिक लिख देते हैं, तो एक बीच वाला माइनस भी प्लस में आएगा। तो यहाँ ए पहले है तो ए ऐसे लिख दिया गया, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, जो कुछ यहां है डिवाइडेड बाई कर देना है, कॉस एक्स का स्क्वायर मीन कॉस स्क्वायर एक्स सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, इस बार क्या है प्रोडक्ट रूल लगना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साथ में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉस एक्स क्यूब एक फंक्शन है, दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब, मान लो ऐसे पहले रखा गया, साइन स्क्वायर का करोगे तो 2 साइन एक्स पावर 5, फिर साइन का करोगे तो कॉस एक्स पावर 5, फिर एक्स पावर 5 का करोगे 5 एक्स पावर 4, प्लस में साथ में अब कॉस एक्स क्यूब का करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 ऐसे रखा जाएगा, कॉस एक्स क्यूब का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स क्यूब
इंटू एक्स क्यूब का करोगे तो 3x²। तो अब इसी को सिस्टमेटिक कर लेना है। 2 × 5 नंबर पहले लिख देना है, 10 एल्जेब्रिक नंबर लिख देना है, x⁴, उसके बाद में ये सभी राम कहानी, cos x⁴, sin x⁴, cos x⁴ ये लिख दिया गया। साथ में यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -3x², यहाँ हो गया sin² x⁴ sin x³। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 हम पहले बता चुके हैं, तो 2 ही क्वेश्चन इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है d/dx ऑफ 2 रूट में cot x², इसका डेरिवेटिव करना है। 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। d/dx इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? वो रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। 2 यहाँ आ गया, रूट cot x²। अब cot x² का दोबारा करोगे तो cot का क्या होता है? माइनस cosec²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस cosec² x², क्योंकि रूट का तो हमने कर ही दिया। अब x² का दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x। तो यहां क्या मिल गया? ये इस तरीके से मिल गया। अब अगर आप देखो उधर तो इसमें माइनस को सिस्टमेटिक करो तो यहां पर 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -2x। यहां पर बाकी सब अगर नीचे लाना चाहो तो नीचे हम लाके क्या कर सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई जिस फॉर्म में आंसर दे रखा है जो बुक में है, नीचे आ जाएगा तो sin² x²। साथ में इसको क्या लिख सकते हैं? रूट cos थीटा होता है cos/sin, मींस रूट में cos x² डिवाइडेड बाई sin, रूट में sin x², तो ऊपर चला जाएगा रूट sin x²। इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस रूट को हटाना चाहें, मींस जो आंसर दे रखा है उस फॉर्म में पीछे जो आंसर दे रखा है उससे मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा? -2x रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? sin x²। और यहां क्या आ गया? नीचे sin² x², तो पहले से ही है। इधर क्या मिल जाएगा? रूट में sin x² इंटू cos x²। अब अगर हम देखें इसमें sin x cos x sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्म बन रहा है। अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा? -2√2x। यहां देखो एक sin x² है, यहाँ sin² x² है, तो नीचे का एक बचेगा sin x², और अंदर जो नीचे आ जाएगा √2 sin थीटा cos थीटा, तो बन जाएगा sin 2 थीटा, मीन sin ट्वाइस ऑफ x²। तो ये फॉर्म बुक में दे रखा है आंसर में, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है cos √x, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, d/dx ऑफ cos √x। cos √x, तो cos √x का सिंपल सी बात है, हमें √x का तो पता है ही है, ये हो जाएगा माइनस sin √x, और √x का होता है 1/2 √x। तो यहां क्या आ गया? -1/2 √x इंटू sin √x। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 ही क्वेश्चन थे, तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन हमने 9 10 पहले से कर दिया था, ये प्रूव कर दिया था नॉट डिफरेंशिएबल है। इसी तरीके से यहां प्रूव कर दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां अपने आप ही 1 2 दिया गया था, तो इन्होंने दे रखा लिमिट की 0 to 3, ये ना भी दिया जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्पेशल कह रखा है 1 और 2 के बीच में। तो ये यहां तक था। इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा 5.3 होगा। 5.3 एक्सरसाइज में स्पेशली कुछ नया नहीं है, वहां पर क्या है कि कुछ जो है दिए गए हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताएंगे। और यहां पर हम ये लेक्चर, यही हमारा छोटा सा लेक्चर था ये एक्सरसाइज 5.2, यहीं पर हम इसको खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।